नमस्ते। क्या क्या बना लिया आप लोगों ने? कैन यू ऑल सब आप लोग सब अपना डिस्प्ले कर सकते हैं मुझे? मैम ये बनाया मैंने। हाँ, आप लोग सब एक एक करके पिक्चर भेजिए प्लीज अपनी सामान की, जो आपने बनाया है मैम ना ये प्रोडक्ट। नाइस नाइस। पर आप लोगों ने थैंक क्या यू बना मैम। के बंद भी कर दिया? नहीं। ओके। सो आप हाँ लोग ये मुझे, बन। नहीं मैंने बंद करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था 50-50 मोती बनाने हैं सबको। हाँ मैम मोती भी बनाए थे। हाँ, अलग से हैं मोती। हाँ मैम। मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम है। ये रहे। है ना? हाँ, तो आप जो भी चीज आपके पास है, आपके प्रोडक्ट्स जो आए हैं अभी तक, अपने अपने सेंटर से प्लीज एक पिक्चर भेजिए मुझे। मैम अभी तो नहीं है कुछ नहीं। मुझे 5 सेंटर्स है ना कि 6 हैं? बेनीपत्ती और 12 कहाँ गए? बना के लाया धागे लेके गए थे। बेनीपत्ती और 12 नहीं दिख रहे मुझे, और 6 भी गायब हो गए। ये सिर्फ रामपुर ही रामपुर है ना? ये भोयल कहाँ है? मोयल 12 में मैम है मैम छाछा है। साथ। ये बोयल शाहबाद सेंटर में है मैम। गांव बोयल है और ट्रेनिंग वहीं हो रही है। बोयल गांव में करवा रहे हैं मैम। अच्छा, शाहबाद मोहम्मदपुर। जी नहीं नहीं, शाहबाद 12 राजस्थान। अच्छा, 12। ओके जी ओके ओके, जी। ठीक है। ओके। और बेनीपत्ती कहाँ है? बेनी। मैम बेनिफिट वालों ने ज्वाइन किया थी, उन्होंने कैमरा स्टार्ट नहीं कर रहे थे। अर्चना जी प्लीज आप बोलेंगे कैमरा ऑन करने के लिए। अर्चना आ गई। नमस्ते अर्चना, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप अभी आप लोगों ने बहुत देर से ज्वाइन किया है। तो मैंने अभी सारे सेंटर से ये कहा है कि आप अपना अपना प्रोडक्ट जो आपके पास है, जो मोती है या माला में पिरोया है, जो भी किया है, मुझे पिक्चर्स भेजिए और सेंटर का नाम लिखिए। प्लस आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो जो आ गए हैं उसकी पिक्चर भेज दीजिए। जो ऑनलाइन आनी थी सप्लाई, वो सब मुझे भेजिए 1 मिनट में। और ये मैंने पहले टास्क आपको दे रखा था, पर आधे लोग भेजते हैं आधे भेजते नहीं है, तो हम लोगों का। मैम आपने भेजा था। हाँ, आपका नहीं था। टाइम टाइम हमारी क्लास का बहुत वेस्ट हो जाता है। अच्छा, आज फराह आपके सेंटर एक ही है आज? फातिमा भी ज्वाइन है मैम रामपुर से। अच्छा, मुझे मेरे पास सिर्फ 2 स्क्रीन्स क्यों दिख रहे हैं? सारे स्क्रीन्स ऑन नहीं है। मैम दोनों सेंटर ज्वाइन है। ओके, ठीक है। ये किसकी आई है? हैंडीक्राफ्ट, ये छैसा है अभी जो फर्स्ट पिक्चर है। जी जी मैम छाछा। ओके, और अपना जो सेंटर का नाम लिख दीजिए। जी मैम वुडन बीट्स लगभग ये सभी आ गए जो हमने ऑर्डर किए, जो आपने दिए थे। मैं एक फोटो भेज देता हूँ। ये, हाँ, ये रामपुर से आए ना फरहा? ओके ओके, जूट का थ्रेड आ गया आपके पास। मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहेगी, फिर हम एक ही चीज बनाएंगे। राइट, ये भी आ गए आपके, वेरी गुड। रामपुर, वेरी नाइस। और क्या है? जल्दी जल्दी पिक्चर भेजिए, एक साथ आनी चाहिए ना। हाँ, वेरी गुड। रामपुर में काफी सामान पहुंच गया। आप सबके बोर्ड्स आ गए? ऐसे वाले, ऐसे वाले यस मैम बोर्ड। छाछा आ गया मैम ऐसा छाछा। ओके। तो आप कितने बोर्ड्स आए आपके पास? 10? बोर्ड तो मैम एक ही ऑर्डर किया था। हाँ, एक एक ऑर्डर किया है। नहीं, एक से क्या होगा? आपके बेनिफिशियरी तो 10 है ना? जी 15 है मैम। 15 है? यस मैम। तो 15 है तो फिर 15 बोर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि सब कैसे नापेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, अपने अपने मोती कैसे प्लेस करेंगे? हमने सोचा मैम एक जित ही मंगाना है, एक ही से सीखेंगे सब। नहीं और नहीं, ऑर्डर कर इस देंगे सीखना नहीं है। सीखेंगे। हाँ, ये ऑर्डर कर दो आप। ठीक है। जितने लोग और मैक्सिमम 10 की बात हुई थी आपके सेंटर में, 15 किसके सेंटर में कितने, एक बार मुझे बताइए प्लीज। मैम हमारे यहाँ 15 है। आपके यहाँ भी और 15 है? जी। अच्छा, तो आप ऐसा करिए, एक तो पहले प्रोडक्ट्स भेजिए और अपने सेंटर में जितने प्रेजेंट हैं बेनिफिशियरी, वो मुझे बताइए। फिर ठीक है। मैं
उनसे प्रवीण से बात करके कि कितने बोर्ड्स होने चाहिए, फिर मैं ठीक है। हाँ कंफर्म कर दूंगी क्लास मैम, के आप एंड हमसे तक। inform कर देंगी ना, फिर हम उसी हिसाब से और ऑर्डर कर देंगे। हाँ, नहीं ये हर एक का एक एक होता है। पहले भी जो क्लासेस होती थी तो सबके पास बोर्ड्स होते थे अपने अपने, क्योंकि अपने बोर्ड पे काम करेंगे ना जब भी तो सीखेंगे, एक यस बोर्ड से मैम। नहीं होगा। मोती भी अपने अपने बना रहे हैं ना सब। यस मैम। ओके, सो आप भेजिए मुझे पिक्चर। मैम भेज रहे हैं सारी फरहा पिक्चर्स। के आ गई, बहुत सुंदर है ये मोती, कितने अच्छे लगे ना ये तोते वाले। यस मैम, बहुत प्यारे हैं। मुझे 12 से पिक्चर नहीं आई है। और फोटो कैसा है? फोटो ये कहाँ के हैं ऊपर? ये नीला दुपट्टा जिन्होंने पहना है ये कहाँ से है? ये फातिमा रामपुर शाहबाद, ये 12 हो गया। ये रीड शाहबाद हो गया, फिर रीड छैसा हो गया। हाँ, कैमरा ऑन करके रखो पूरा टाइम, कैमरा नहीं बंद करना है। फिर अर्चना ना मैं आपको देख सकती हूँ ना आप मुझे दो मिनट देखेंगे। के लिए। हाँ, कैमरा प्लीज सब ऑन करिए। और मुझे बेनिफिशरीज के नंबर भेजिए, कितने कोऑर्डिनेटर और एक कोऑर्डिनेटर और बाकी कितने बेनिफिशरीज हैं। कैमरा ओके, और मैं अभी आपके साथ पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ये मैं देख रही हूँ आप लोगों की पिक्चर्स आ रही हैं, सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, जिससे कि आप लोगों को बहुत क्लियरली सब दिखेगा। ठीक है, आप सब देख रहे हैं? यस मैम। सो इसमें हम शुरू करेंगे जो हमने फर्स्ट डे किया था ना, कि हमारी ये वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप है और इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 डे 2। ठीक है, और उसके बाद हम ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि हरे रंग के हैं, ग्रीन का मतलब कि ये सारे जीरो कार्बन है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, इसके द्वारा कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ये नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं और केमिकल फ्री हैं। ठीक है, और ये हमारी वर्कशॉप एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो जब आपसे कोई पूछे कि आप नमिता मैम के साथ कौन सी क्लास ले रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि हम उनके साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं। हर एक सेंटर मुझे बोल के बताइए प्लीज। एनवायरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप पार्ट 1। हाँ हाँ, सब लोग पढ़िए एक एक बार, हर सेंटर से एक एक बेनिफिशियरी। सब इंग्लिश पढ़ सकते हैं? यस मैम। 12 में पढ़ सकते हैं इंग्लिश? यस मैम। और बेनीपत्ती में? बेनीपत्ती का कैमरा ऑन नहीं है। ऑन है? अच्छा, आप नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, तो ये हमारी ग्रीन एनवायरमेंटल इकोनॉमी है और हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज्वेलरी बना रहे हैं, और ये डिजाइनर ज्वेलरी है। ये डिजाइनर ज्वेलरी क्यों है? क्योंकि ये एक एक बेनिफिशियरी अपना अपना डिजाइन क्रिएट कर रही है। ये 100 लोगों ने नहीं, एक एक करके प्लस कर करके 60 या 65 या 70 जितने बेनिफिशरीज हैं उतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं अपनी अपनी ज्वेलरी। तो इसलिए ये डिजाइनर ज्वेलरी कहलाती है, ये सादी ज्वेलरी नहीं है, ये डिजाइनर ज्वेलरी है। ऑलराइट, अब इससे सेकंड कौन पढ़ेगा? ऐसे मेरे लिए पढ़ के बताइए और समझाइए मुझे क्या लिखा है मैंने ये। ऑब्जेक्टिव से मैम, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए, एक नेक्स्ट सेंटर पढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड लाइफ स्किल्स वर्कशॉप। हाँ, 2 पढ़ ये दिए इतना मैम। काफी है आपके लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ? कोई और बताएगा फरा के अलावा? ये बेनिफिशरीज के लिए क्लास कोऑर्डिनेटर प्लीज आंसर ना करें। आप अपने उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने बेनिफिशरीज को, पर आंसर उन लोगों को करने दीजिए। ठीक है, बताइए मुझे कौन पढ़ेगा ये वाला।
टारगेट ग्रुप कौन पढ़ेगा? टारगेट ग्रुप और मेन बेनिफिशियरी। हाँ, ये टारगेट ग्रुप मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं? हम वुमेन बेनिफिशरीज के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सेशन कर रहे हैं जिसमें हम ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारी बात हुई थी कि 10 होंगे, पर आप लोगों के यहाँ 15 हैं, तो मुझे इसलिए बता दीजिएगा कितने कितने लोग हर सेंटर में आज प्रेजेंट है। अपनी अटेंडेंस दिया करिए रोज। ये सब 2:30 से पहले काम मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, मुझे कल ये दोबारा रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, और ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप है, सेशन टेक। ये आप कौन सी टेक्निक सीख रहे हैं मुझसे? कोई बोलेगा यहाँ से, इस सेंटर से? फातिमा, यस मैम। आप बेनिफिशियरी हैं? आप सीखने आती हैं? जी, मैं यहाँ पे सीखने आती हूँ। अच्छा, तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं, मेरी समझ नहीं आया मैम, आप नहीं बता आया दीजिए। आपके? हाँ, फिर आप लोग पूछा करिए, इसीलिए तो मैं कोई कोऑर्डिनेटर्स के लिए क्लास नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्लास कर रही हूँ। आप पूछिए तो सही कि मैं क्या बता रही हूँ। अभी मैंने बोल के बताया आपको सब कि ये पहले समझ में आया कि ये कौन सी वर्कशॉप्स हैं? फातिमा बताइए। आप फातिमा हैं? जी, हाँ, आप बताइए कि क्या वर्कशॉप्स हैं ये? ज्वेलरी की है। कौन सी ज्वेलरी? धागे वाली ज्वेलरी। हाँ, धागे वाली ज्वेलरी, जो कि नेचुरल ज्वेलरी में आती है, ऑर्गेनिक होती है, केमिकल से परे होती है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई हमने इसमें लोहा तांबा चांदी सोना नहीं मिलाया है। ठीक है, और दूसरे जो आपके पास है वो बताइए, नीले दुपट्टे में आपका क्या नाम है? सबीना। सबीना, आप बताइए आप क्या सीख रही हैं? ज्वेलरी बनाना। हाँ, बोल के मत बताइए उन्हें, आप अपनी पड़ोसन को। और मुझे सारे बेनिफिशियरी दिखने चाहिए, मुझे सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं। कैमरा मैम इस तरह आप रखिए कि मुझे सारे लोग दिखाई दें। यस ठीक मैम। है, आप बताइए आप क्या सीख रही हैं? ज्वेलरी बनाना, कौन सी? धागे वाली, मोती बनाना, हाँ माला बनाना, हाँ, ये कानों के भी और बन ये सकते। एक आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, इंग्लिश का 2 वर्ड्स, के ये ग्रीन ग्रीन ज्वेलरी है। ग्रीन मतलब नेचुरल ज्वेलरी है। ठीक है, ओके। अगला सेंटर ये वाला, इसका नाम है छैसा। छैसा से सुनील के अलावा जो है वो बताइए प्लीज। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं आप? छैसा में अनम्यूट करिए प्लीज। फ्रीज हुआ है, जब तक दूसरा ले लेते हैं। शाबाद, तो आप शाबाद से बताइए अनीता। हाँ, आपके साइड में जो बैठी है उनसे बात कराइए मेरी। क्या नाम है उनका? गायत्री। गायत्री आपका गायत्री। नाम है। तो गायत्री जी बताइए आप क्या सीखने आती हैं? माला बनाई थी इसमें। हाँ, आपने माला बनाई थी, मेरे साथ थी आप उस दिन, पिछले हफ्ते आई थी आप? नहीं मैम, उस पिछले हफ्ते नहीं आई थी क्योंकि वो मकर संक्रांति थी ना उस दिन तो। ओहो, तो आपने इन लोगों को बताया जो मिस किया था? हाँ मैम, ये मोती बनाना बताया था मैंने इनको। ठीक है, चलो तो इनको ये बताओ, अभी जो मैंने आपको बताया, ग्रीन इकोनॉमी हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से हम ज्वेलरी बना रहे हैं और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्योर हैं और बहुत सस्ती कीमत पे बन जाते हैं। ना चांदी है, ना सोना है, ना लोहा है, ना तांबा ब्रास, कुछ भी नहीं है। और हम ग्रीन इकोनॉमी, क्योंकि हमें हमारा देश पोल्यूशन रहित बने और क्लाइमेट चेंज आए, हम जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब छैसा में आ जाइए, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, हाँ जी। ये माला छैसा बनाई में है जी। बेनिफिशियरी कौन बोल रहे हैं? दर्शन जी। ये माला बनाई है जी हमने, वातावरण हमारा सही रहे जी, प्लास्टिक नहीं हाँ, पहने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला आपने कि प्लास्टिक नहीं पहनेंगे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स पहनेंगे, जैसे कि धागे, रुई
उगती है, रुई से धागे बनते हैं, धागों से हमने मोती बनाए, उसी से हम माला बनाएंगे, या हम जूट प्रोडक्ट्स ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम नहीं समझ में आया मुझे। दर्शन देवी। दर्शन देवी। और कौन कौन है आपके पास, दिखाइए मुझे। दूसरे को बोलने दीजिए। दूसरे को बोलने दीजिए, सबकी आवाज आएगी माइक से। फोन के सामने नहीं आना जरूरी है, वहीं से बोल सकते हैं आप। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। आप क्या सीख रही हैं? माला बनाना। कौन सी माला बना रही हैं? धागे वाली। धागे के मोतियों की माला बना रही हैं। वेरी गुड। ये अच्छा लगा आपको बनाना? यस मैम। आपने अपना होमवर्क किया है? यस मैम। वेरी गुड। और सबकी बारी आएगी। अभी मैं सबसे बारी, मुझे एक क्लास में जितने बेनिफिशियरी हैं हर किसी से बात करनी है। तो कोऑर्डिनेटर्स प्लीज, एक मैं मैसेज दे रही हूँ फोन पे, उसको पढ़ लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा आप लोग। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ। और भी कोई है? हाँ, ये बेनीपत्ती। अब दिखा मुझे बेनीपत्ती। बेनीपत्ती अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैम। हाँ बोलिए, कौन है बेनीपत्ती में? मैं सुधा हूँ मैम। सुधा है आप क्या जी। सीख रही हैं? ग्रीन ज्वेलरी बनाना। अच्छा, आपने उस दिन आई थी आप? जी मैम। ओके। तो ग्रीन ज्वेलरी मतलब क्या ये हरे रंग की है? नहीं मैम, ये पॉल्यूशन फ्री है। इसमें कोई वेरी प्लास्टिक गुड, प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। वेरी वेरी गुड। आपकी सारी सहेलियों को ये बात पता है? जी मैम। आपने आपस में बात की थी उस दिन? जी मैम। मैम वेरी समझाई थे। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने घर में बताया था अपने कि आप लोग ये काम कर रहे हैं? जी मैम। ओके। तो अब मैंने उसके बाद फर्स्ट मैम स्लाइड के हम बाद, लोग ये बनाए हैं। हाँ बोलिए, ये बनाए हैं हम लोग। दिखाओ। वेरी नाइस। हाँ अच्छा, अब सबकी पिक्चर्स आ गई मेरे पास। जी मैम। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आपने ज्वेलरी बनाई है उससे खुशी मिली आपको? मैम। आपको मन कर रहा है आगे क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? जी हाँ। वेरी गुड। आपके बेनीपत्ती में कितने लोग हैं? 15। तो उस दिन 10 थे या उस दिन भी 15 थे? उस दिन 12 थे। ओके। तो अब हर बार फेस्टिवल फिर, भी नहीं हाँ हुए थे। हाँ, पर मुझे 15 लोग बराबर देखने होते हैं, तो आप लोग प्लीज कैमरा घुमाया करिए अपना, ठीक है? अब मैं ओके आपको मैम। एक ब्रीफली बताऊंगी एक चीज के हिस्ट्री ज्वेलरी की। जैसे हर चीज की, मैंने स्क्रीन पे कुछ भी हिंदी में नहीं लिखा है, पर मैं आपके लिए हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि सारे लोग आई थिंक हिंदी नहीं समझ सकते, जितने इंग्लिश नहीं समझ सकते या पढ़ सकते। तो मैं सबके लिए हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है? तो हिस्ट्री का मतलब कि इसका इतिहास क्या है। ये ऐसे ही तो नहीं हवा में उड़ के आ गई ना ज्वेलरी आपके पास। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी। कोई बता सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? ज्वेलरी इन जनरल, धागे की ज्वेलरी नहीं, पर जो जेवर होते हैं, सोने, हीरे मोती, तांबा, चांदी, ये ये जेवर कब कब कितने पुराने हो गए? किसी को ज्ञान है? मुझे अनम्यूट करके बताइए कोई जना। कोऑर्डिनेटर्स नहीं बोलेंगे। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में। अच्छा, तो मैं हिस्ट्री बता रही हूँ इसकी। ज्वेलरी, एनी ज्वेलरी, मतलब कोई भी मेटल की ज्वेलरी या मोतियों की या प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी की हिस्ट्री पुरानी है 5000 साल। जब मोहनजोदारो हड़प्पा का अगर आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? किस किस ने कितनी पढ़ाई की यस है? मैम। आपके सेंटर में सब पढ़ रहे हैं? यस पढ़ा? मैम। यस मैम। और छैसा में सब पढ़ते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, फट से अनम्यूट करा करिए, बोलिए। हाँ, छैसा में सब पढ़ते हैं। आई थिंक आवाज ब्रेक होती है Yes, या ma'am. इनका। हाँ, और बेनीपत्ती में सब पढ़ते हैं? ओके, जी बेनीपत्ती में सब मैम। पढ़ने जाते हैं? ओके। जी मैम। हाँ, तो ये 5000 साल पहले जो पहली ज्वेलरी देखी गई थी उसका इतिहास है 5000 साल पुराना। आप सोच सकते हैं कि 5000 साल पुरानी होगी ये चीज। तो
5000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जहाँ पे खुदाई हुई थी, वहां पे सोने की, लोहे की, ब्रास की ज्वेलरी पाई गई थी। उससे पता चलता है कि ज्वेलरी हमारे सभ्यता में इतने पहले से लोग पहनते हैं। और कौन ज्यादा पहनता है ज्वेलरी? एनिमल्स, जानवर। कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? लेडीज। हम पहनते ही हैं। मैम हाँ, लेडीज। लेडीज पहनती हैं, आदमी भी पहनते हैं, पर ज्यादातर औरतें पहनती हैं। जानवरों के लिए भी ज्वेलरी बनती है, उनको भी सजाया जाता है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं लेडीज, वुमेन, औरतों की ज्वेलरी, महिलाओं की ज्वेलरी के बारे में। और हमारा इंडिया जो है वो बहुत रिच कंट्री है, बहुत ट्रेडिशंस के मामले में, कल्चर के मामले में बहुत ही आगे है। और हजारों साल से यहाँ पे ज्वेलरी पहनी जा रही है। ऑलराइट, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ज्वेलरी के, आपको पता है? अब हम कौन सी, वापस हम आ गए अपने विषय पे। हम जो नेचुरल ज्वेलरी बना रहे हैं, हैंडमेड ज्वेलरी, हाथों से बना रहे हैं, हम कोई मशीन नहीं यूज कर रहे। तो इसकी फायदे क्या क्या है? कोई अपने आप बताएगा मुझे अनम्यूट करके? कोई बताएगा कि इसके फायदे क्या है हैंडमेड? इस मैंने आपको उस दिन लेसन नहीं दिया था क्योंकि पहली क्लास थी, बट आज इसके साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ऐसी बस बनाएंगे मोती और चले जाएंगे। मैम इसके फायदे कि ऑर्गेनिक चीजों से बनी होती है। हाँ कभी भी हमारे खुद के हाथों से ये कभी मतलब खराब नहीं पड़ेगी। और दूसरी हाँ। चीज, इसकी क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होगी। जैसे हमारे पास हम्म, अच्छा सामान होगा वैसी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी इसकी खराब नहीं होगी। बताएगा कोई? एक एक फायदा एक एक जना बताते जाओ। चलो मैं सेंटर वाइज चल रही हूँ, मैं सेंटर का नाम लूंगी और आप अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे छैंसा। छैंसा से कोई और तीसरा जना बताइए अब, जो ये ब्लैक एंड व्हाइट स्वेटर में बैठे हैं या पिंक स्वेटर में बैठे हैं, छैंसा में। हमारे खेतों में नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक जाता है जो उससे नुकसान होता है, बीज से नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इनके लिए तालियां। अच्छा, अब बेनीपत्ती से बताइए। मैम ये सस्ते दामों में मिल जाता है और ये वेरी पॉल्यूशन फ्री गुड, होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए 12 से। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा मैम। ओ ठीक है, ठीक है, कहीं और से बता दीजिए। फिर मैं एक बार आपको सबको बताती हूँ कि इसके फायदे हैं। हाथ से ज्वेलरी जो हम बना रहे हैं, अपने आप डिजाइन कर रहे हैं, अपने आप खरीद रहे हैं, अपने आप पिरो रहे हैं, अपने आप डिजाइन कर रहे हैं, इसके कितने सारे फायदे हैं। एक तो ये कि आप खुद, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना कॉन्फिडेंस, कि यस आप, मैम। आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं, ये ये आपका एक यूनिक अपना चीज भी काम है है। मैम। बहुत यूनिक है, वेरी नाइस। ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये आपकी अपनी पहचान है, जैसा आप बनाएंगे वैसा वैसे ही ही। बनेगा। यस मैम। और इसमें हम जितना भी चाहे खूबसूरती ऐड कर सकते हैं, उसमें और चीजें आप साथ में बना सकती हैं, कलर्ड धागे ले सकती हैं। फिर उसके बाद ये ज्वेलरी आप सब मिलके भी बना सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी ये ज्वेलरी बन सकती है ना? मैम जी इसे हम अपने घर भी बना सकते हैं, आप कहाँ से दुकान बोल से रहे हो? लाने। मैम लक्ष्मी बता रही है, लक्ष्मी ने अच्छा, बताया कि ये टोटली हैंडमेड होता है, इसको हम अपने लोकल से एक चीजें कलेक्ट करके भी बना सकते हैं और वेरी ज्यादा नाइस, कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी वेरी मैम, नाइस, वेरी नाइस। ये बताया लक्ष्मी। और इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका कस्टमर चाहे आप इसको वैसा बना सकते हैं। आपका जो क्लाइंट होगा, सपोज मैं बना रही हूँ और आप खरीद रहे हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि ये पिंक कलर का बना दीजिए, तो मैं इसे पिंक कलर का बना दूंगी। आप कहेंगे येलो कलर का बना दीजिए, तो मैं येलो कलर का बना दूंगी। तो आप जो कलर मुझे बोलेंगे मैं उस कलर में इसे बना दूंगी, ठीक है? और कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया? कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब देखो, कोई यहाँ पे राजस्थान से, कोई यूपी से है, कौन सी सिटीज हैं इसमें, हरियाणा है, तो आप लोग अलग अलग गांवों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, तो आपके अपने अपने कल्चर इसमें दिखाई देंगे कि जिसको जैसा बनाने की आदत है वो उसे वैसा ही आकार देगा। तो इससे हमें दूसरे लोगों के बारे में भी पता चल रहा है। हम लोग कितने सारे लोग एक साथ हो गए, है ना? हम 5 सेंटर हैं या 6 सेंटर्स हैं?
5 मैम। ओके, तो फिर 5 है मैम, 5, 5। हाँ, तो 5 जगह के कल्चर एक साथ जुड़ रहे हैं, तो हम इससे कितनी चीजें बना सकते हैं। फिर इसमें एक पर्सनल कनेक्शन हो रहा है। पर्सनल कनेक्शन का मतलब आप लोग आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं। तो आप लोग सब, जैसे मैं देख सकती हूँ आपको, आप दूसरे सेंटर वालों को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग आपस में कितने हुए? 15 इंटू 5 कितना हुआ? 75। एक ग्रुप 75 लोगों का बन गया, और आप आपस में जब अपने नाम बताएंगे, एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो आप लोगों को, और आपका ग्रुप बड़ा हो जाएगा, और आप एक दूसरे की ज्वेलरी देखेंगे कि उसने क्या बनाई, मैंने क्या बनाई। ठीक है? तो इससे आपकी आपस की पहचान बढ़ती है। ठीक, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? एक सेंटर में 15 लोग यस हैं, तो वो मैम। 15 लोग आपस में जान रहे हैं। और ये ज्वेलरी अफोर्डेबल होती है। अफोर्डेबल का मतलब कि ये ज्वेलरी आप लोग खरीद सकते हैं। ये बहुत नायाब नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, हम लोग सब इसे खरीद के बना सकते हैं, या हमारे पास जो अवेलेबल मैम, जो हल्दी वगैरह में ज्वेलरी मिलती है वो भी हम बनाना सीख सकते हैं ना? हाँ हाँ, सब करेंगे हम, बारी बारी से सारी चीजें करेंगे हम, ठीक है मैम। सब कुछ करेंगे। अभी अभी हमने शुरुआत की, आज सेकंड क्लास हुई है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री समझा रही हूँ। साथ में मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके अपने आप, अपने जो मैं करती हूँ उससे सब निकाल निकाल के आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है, जिससे कि आपको पता चले कि हम क्या क्या सीख रहे हैं इसके साथ साथ। फिर हम हैंडमेड ज्वेलरी को मशीन मेड ज्वेलरी से अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना मालूम है हिंदी में क्या बोलेंगे कंपेयर को? उससे तुलना करेंगे। तुलना करना। अगर हाँ, Yes. तुलना तुलना। करेंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या क्या फर्क नजर आएंगे आपको, बताइए? क्या क्या फर्क नजर आएगा आपको कि मशीन की ज्वेलरी कैसी होती है और हाथ की बनी हुई ज्वेलरी कैसी होती है? हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि आप ये अपने हाथों से बनाते हैं, और इसे बनाने में टाइम लगता है। एक बार में एक बनेगी, जबकि मशीन से बहुत हजारों की, लाखों की तादाद में एक साथ बन सकती है, और इसलिए वो सस्ती होती है। और ये हैंडमेड ज्वेलरी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आप चुन के चीजें लेते हैं अपने आप, अपने हिसाब से, और ज्यादा देर तक चलती है। हैंडमेड ज्वेलरी बनाने में जो कारीगर हैं, उनको अपने आप गर्व महसूस होता है। आपको गर्व महसूस हुआ जब आपने पहली बार सब चीजें बनाई? यस मैम। ऐसे ही और जहां पर की मशीन बनाने वाले लोगों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा एक बार में बना के सप्लाई कर देंगे। तो ये हुई तुलना मशीन की हैंडमेड से। और कोई बता सकता है फर्क? फर्क एक ये भी होता है एक्चुअल में मैम कि मैम, मशीन की ज्वेलरी तो हर कहीं बन रही है, लेकिन जो हाँ, हाथ से बनती है ज्वेलरी वो एक हमारे लिए यूनिक होती है, और हमें एक हुनर मिलता है उस चीज का कि ये हम भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। और कौन बोल रहे थे छेसा से? ये मैं बोल रहा गजराज 12 से। हाँ जी गाजराज जी। ये एक्चुअल में मैम क्या नेचुरल होती है, और हम हमारी सुंदरता इसमें बदल सकती है, क्योंकि ये अपने हाथ द्वारा बनी हुई होती है। वेरी नाइस, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और कि इसमें ये किसी भी तरीके, नेचुरल, जी नेचुरल होती है, और किसी भी दिस तरीके इज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारी वेरी चीजें नाइस, दिस इज नेचुरल है। नेचुरल एंड नो साइड इफेक्ट्स। और फरहा ने क्या बताया था? दैट हैंडमेड हैंडमेड jewelry is full of skill giving, है ना? इससे एक आपको हुनर मिल रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो, सबके समझ में आ रहा है? अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स प्लीज अपनी बेनिफिशियरीज से पूछिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? कल्चर एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ, ये जी मशीन मैम। से बनी हुई प्रोडक्ट। हाँ बोलिए। जी मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, आ गया? जी।
वेरी गुड। अब हम आगे बढ़े। ओके। अच्छा, मैम अब इसकी, हेलो, हाँ बोलिए। कंचन बता रही है, मैं बता देता हूँ उनका। इन्होंने बोला कहाँ है है? कि जो मशीन छायसा मैम, छायसा से 6 से दिखाइए मुझे, कहाँ है कंचन? कंचन बताओ। जो मशीन मुझे से रोजगार छीन जाती है और जब हाथ से बनाते हैं तो अनेक महिलाओं को रोजगार मिल जाते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तालियां। सबको इससे रोजगार मिल सकता है। वेरी गुड। इसके नीचे जाएंगे हम, और स्पेस नहीं है, मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगी। इन्वेस्ट हो गया, एक मिनट। और सोचिए कितना अच्छा है, देखो मजा आ रहा है ना, ये कनेक्शन हो रहा है ना हमारा आपस में, है ना? कनेक्ट हो रहे हैं ना हम लोग, हम कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने बताया, क्या बताया था बेटा, फिर से बोलो। 6 में क्या बताया था आपने? मैम इन्होंने बताया था, जी मैम इन्होंने बताया था कि मशीन से रोजगार को छीनती जा रही है, हाँ, लेकिन जो हैंड। ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, इससे बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है। वेरी नाइस। इससे हैंडमेड ज्वेलरी गिव्स वर्क टू many beneficiaries, shearies and women। ठीक है ना? वेरी नाइस। एक चलो, अब मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोग और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक और जोड़ सकते हैं मैम इनमें, महिलाओं में एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम भी किसी से कम हाँ, नहीं है, तो एक ये बनाने हमने की। ये हमने शुरू में जो पॉइंट लिया था ना, यहाँ पे जी। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड स्किल्स, यस यस यस। है यस ना? मैम। यस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्लीज कोशिश करिए कि आपके बेनिफिशियरीज ज्यादा से ज्यादा बोलें। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ हैंडमेड ज्वेलरी मटेरियल टुवर्ड्स जीरो, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, तो हम बता रहे हैं टुवर्ड्स जीरो जा रहे हैं हम। जीरो मतलब कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और नेचुरल प्रोडक्ट्स लेंगे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेंगे। तो हमने वुडन बीड्स लिए, कोई कांच के या मेटल के बीड्स नहीं लिए, या हमने ना प्लास्टिक के बीड्स लिए हैं। जूट की ज्वेलरी भी बनाएंगे जो कि नेचुरल पौधों से ही बनती है। कॉटन थ्रेड्स हैं, वो भी रुई से बनता है। टेक्सटाइल ज्वेलरी जो कि फैब्रिक से बनेगी। टेराकोटा मिट्टी से बनेगी। उसके बाद कोकोनट शेल ज्वेलरी है, जो कि कोकोनट, जो नारियल का बाहर का हार्ड हिस्सा होता है, उससे बनेगी। फिर कॉर्क ज्वेलरी है। फिर केन ज्वेलरी है, बैम्बो ज्वेलरी। ये टाइप्स ऑफ ज्वेलरी हैं। ये देखा आपने कितनी तरीके की ज्वेलरी है? सब यस लोग पढ़ मैम। सकते हैं? पढ़ रहे हैं सब? यस तो मैम, अभी वुडन अभी बीड्स, तो हम, जूट हाँ, ज्वेलरी, कॉटन थ्रेड्स, टेक्सटाइल ज्वेलरी, टेराकोटा ज्वेलरी, कोकोनट शेल हाँ, ज्वेलरी, कॉर्क हाँ, ज्वेलरी, कैन ज्वेलरी, हाँ। बैम्बो ज्वेलरी। तो यहाँ पे देखो, अभी हम कौन सी कर रहे हैं? कॉटन थ्रेड्स की कर रहे हैं, ठीक है ना? यस। तो मैं इसके आगे एस्ट्रिक्स लगा देती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ है? थ्रेड्स के आगे मैं एक छोटा सा सितारा लगा देती हूँ, ठीक है? हम ये कॉटन थ्रेड्स कर रहे हैं अभी, राइट? इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम अभी, दूसरा कलर कर देते हैं। जो जो कलर करेंगे हम इसको रेड कर देते हैं। ये हम ये वाली ज्वेलरी बना रहे हैं इस समय, ठीक है? तो ये हम सारी ज्वेलरी एक एक करके बनाएंगे। और आपने मुझे कहा था आज कि आपको आ, हल्दी हल्दी एंड मेहंदी की ज्वेलरी भी बनानी है। मेहंदी ज्वेलरी भी बनानी है, ठीक है ना? चलो, अब नेक्स्ट स्लाइड। ये हैंडमेड ज्वेलरी, तो जूट ज्वेलरी आपने देख लिया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था आपको। दिख रहा है आपको सबको? जूट के थ्रेड्स, ये जूट से बनी हुई ज्वेलरी है, देख रहे हैं सब?
मुझे कहीं से भी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट यस करके मैम, कोई। नजर आ रहा, यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये टाइप्स ऑफ ज्वेलरी है, वुडन बीड्स और थ्रेड ज्वेलरी। तो ये क्या है, ये सारे वुडन बीड्स हैं। मैंने आपके लिए तस्वीरें इसलिए इकट्ठी की हैं जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे सके। आप थोड़ा साइड में जाओ, उधर जाओ। दिख रहा है? यस और मैम। ये थ्रेड ज्वेलरी है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ज्वेलरी जो है ये वुडन बीड्स और थ्रेड से बने हुए मोतियों से, वुडन मोती हैं। और इससे आपको आइडियाज भी आएंगे, ये कानों के बने हुए हैं। इन्होंने यहाँ मेटल यूज किया है पर हम मेटल नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ वुडन बीड्स ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये देखो ये टेक्सटाइल ज्वेलरी है। टेक्सटाइल मतलब आपने कपड़ा चढ़ाया, चाहे गत्ते के ऊपर चाहे लकड़ी के ऊपर, और मोती और धागे यूज किए। फिर उसके बाद ये टेराकोटा ज्वेलरी ऐसे बनती है, आप अपने आप मिट्टी से शेप दे सकते हैं, उसके ऊपर पेंट करके और मटेरियल यूज करके आप ये ज्वेलरी बना सकते हैं। फिर आपकी कोकोनट शेल ज्वेलरी इस तरह की होगी। ये कोकोनट के शेल से उसको कलर करके और दूसरे उसकी थोड़ी छिलाई करके कटाई करके ये ज्वेलरी बनाई है। फिर केन की ज्वेलरी, ये देखिए किसी ने केन की ज्वेलरी? जो केन होता है ना, निकलता है सांटे के ऊपर से, जिसके मूड़े नहीं बनते देखिए हैं। मैम। तो ये पतली पतली पत्तियां उतारते हैं उसमें से और उसको ऐसा आकार देते हैं, तब ये ज्वेलरी बनती है। ये कॉर्क, कॉर्क मालूम है ना आपको, बॉटलों के में कॉर्क लग के आते हैं, यस उससे बनाई हुई फैंसी ज्वेलरी है ये। फिर ये बैम्बू से बनी हुई है। बैम्बू पता है ना, बांस। यस ये मैम। बहुत छोटा बांस है, जब बहुत बारीक होता है, छोटा बांस होता है, उसे आपस में ट्विस्ट करके ये ज्वेलरी बनाई है। यहाँ पे बैम्बू को काट के उसके पीसेस में निकाल के उसके ऊपर पेंट करके बनाई है। ठीक है, अब आपके पास टूल्स, कटर है, बाउल है, मेजरिंग टेप है, डिजाइनिंग बोर्ड है, वुडन थ्रेड है, थ्रेड्स हैं, जूट थ्रेड है, फास्टनिंग थ्रेड है, ज्वेलरी डिजाइनिंग पैटर्न्स हैं और सैंपल डिजाइन है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मैं अपना दूसरा कैमरा कनेक्ट करती हूँ। तो अब देखिए आप लोग, हमारे पास ये मोती है। सो आप ये ग्रीन और रेड देखो मोती कहाँ मैंने रखा लिए। उन्होंने, आपके रखा 50 है। मोती हैं? हाँ। 50 मोती हैं आप लोगों के पास? यस मैम। कौन कौन से कलर्स के ले रहे हैं आप लोग? 50-50 सब लोग लीजिए अपने मोती जो आप ग्रीन लोगों और ने रेड ही बनाए लिए थे। हमने भी। हाँ, ग्रीन एंड रेड। आपने भी ग्रीन रेड लिया है? यस। तो पर मेरे पास 50 नहीं है, मुझे और कलर्स भी लेने पड़ेंगे। तो मैं रैंडमली रख रही हूँ अभी। पूरा जितना रखना जितना बाजू रखता है। 50 करो, 15 ग्रीन एंड रेड, पहले ग्रीन फिर रेड, 15-15 कर लो। सब लोग रखिए 15-15 मोती। कौन रखे? तू नहीं दिख रहा है, नहीं। सब लोग 15-15 रखिए बोर्ड पे। ग्रीन, फिर रेड, फिर स्काई ब्लू, फिर उसके बाद स्काई ब्लू के बाद डार्क ब्लू, फिर डार्क ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, फिर स्काई ब्लू के मैम हम बाद, भी 4 कलर लें या 2 कलर ले? अगर आप लोगों के पास 2 कलर के जो भी बनाए हैं आप लोगों ने, ठीक जो है। आपकी बेनिफिशरीज ने बनाए हैं वो अपने मोती यूज करेंगे। ठीक है। आपके जो भी कलर के मोती हैं वो यूज करिए आप लोग। 50 है ना हर एक के पास? पहले मुझे बताइए, सबके पास 50-50 है हर बेनिफिशरी के पास? यस मैम। 50 तो नहीं रखने, आपको बनानी है 16 इंच की। तो 16 इंच पहले नापिए आप इधर बोर्ड पे। देखिए इसमें 8 है यहाँ पे, बीच में सेंटर में 0 है और 8 इधर है और 8 इधर है, तो वो कितना हो गया? 16। तो आपका रेडी प्रोडक्ट यहां तक होना चाहिए, दिख रहा है? यहां तक 8 एंड 8 सबके बोर्ड पे दिख रहा है। 8 फर्स्ट स्ट्रिंग जो है। यस मैम। 8 तो वहां तक हो गया, घड़ी घड़ी लगा दे। तो हमें उतने ही मोती चाहिए जितना कि लकड़ी के मोती आ गए आप लोगों के पास? जी मैम। आ गए ना?
ठीक है। और इसमें मोती इसीलिए काफी सारे आ जाएंगे, 3 और 3 6 9 12 15 और 18 तो अभी लग गए। 18 मोती तो अभी ही हो गए इसमें, तो इसमें 50 से ज्यादा भी लग सकते हैं। ब्लू, डार्क ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर स्काई ब्लू। बीच में डाल दीजिए अपने मोती और जमाते जाइए पूरे यहाँ 8 तक। दोनों तरफ जो 8 है उसमें से आपको 6 तक लेना है। कहाँ तक लेना है? 6 तक आपके मोती भर रहे हैं या 5 तक भर रहे हैं? जहां तक भर रहे हैं वहां तक ले लो। मेरी बात समझ में आई? जहां तक आपके मोती रखे जा रहे हैं वहां तक ले लीजिए आप। हाँ, 6 तक। 5 तक ले लीजिए। 5 तक ये बता दो, ये बता देखो, देखो 5 तक हो गए मोती? आप लोगों के पास मोटी मोटी सुई है जिसमें कि धागा, जो आपके पास मोटा धागा है, कितने मोटे धागे अपने दिखाएंगे मुझे प्लीज? सब लोग एक एक करके धागे दिखाइए अपने। बारीक वाला नहीं, मोटे धागे जो आए हैं आपके पास ऑर्डर के। ऑर्डर से जो आपके पास धागे आए वो दिखाइए। ये मैम, हाँ ये मोटा है ना, इसमें आपके मोती आ जाएंगे? नहीं, नो मैम, नहीं आएंगे। इसमें आ सकते हैं। ये कौन सा है? हाँ तो ये ले लीजिए। एक से जो आपकी इसकी एक डोरी है ना जो जैसी बनी हुई है, 6 की एक बनी हो, ये एंकर के है ना? एंकर थ्रेड्स है ना ये? यस मैम, एंकर है। हाँ तो इसके जो 6 स्ट्रैंड्स का एक स्ट्रैंड होता है, ऐसा वाला एक स्ट्रैंड जो है आपका, वो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। सबके पास है ऐसे धागे? आप लोग मुझे देख रहे हैं? आप लोग काम करिए प्लीज, मुझे और सेंटर्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैम हम कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है। मुझे अलग अलग लोग नहीं दिख रहे, मैं खुद ही को 2 जगह दिख रही हूँ। मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है सेंटर रामपुर, एक मुझे दिख रहा है दूसरा फरा रामपुर, एक छैसा दिख रहा है, एक मुझे बेनीपति दिख रहा है, शाहबाद। तो ये सारे हैं पूरे? ठीक है, 1 2 3 4 यस 5। मैम, सब है ओके इसमें। ठीक है, वेरी गुड। और मुझे बेनिफिशियरीज बहुत सारे नहीं दिख रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेंटर छैसा बहुत सही तरीके से बैठे हैं ये लोग, इसी तरह से बैठिए आप लोग। इवन ये बेनीपत्ती भी बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। आपके पास शाहबाद से कितने लोग हैं गजराज जी? जी मैम 3 लोग हैं यहाँ सेंटर पर, और बाकी भोयल में है मैम, अनीता ने बिठा रखे हैं वो। तो वहां के तो मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है उनका कोई 1 मिनट मैम। काम मतलब इस समय तो क्लास करनी है ना, और कुछ नहीं करना है। आप लोग 5 तक ही लीजिएगा मोती। मेरे सारे कलर्स खत्म हो गए, मैं एट रैंडम ले रही हूँ कलर्स। ये दिख रहा है 5 नंबर यहाँ आधे पे, बोर्ड में 5 नंबर दिख रहा है सबको?
यस मैम, दिख रहा है। 5 नंबर तक करना है मैम। हाँ 5 नंबर तक करिए। बस ये 5 नंबर तक है, हमने कर दिया 8 तक। ये 5 है इसी कर जाएंगे। नहीं 5 ही आएगा कहीं। ठीक है, आप थ्रेड चूज करिए, सबके पास वो थ्रेड है कौन सा, और इसे आप अगर नापेंगे इस तरह से टेप से, अगर आप लोगों को अभी नहीं एंकर समझ धागा रहा है। लेना है क्या मैम? हाँ एंकर थ्रेड। हाँ एंकर थ्रेड किसके पास कौन से थ्रेड, एक एक करके बताइए मुझे। ये रामपुर में फातिमा जहाँ पे है वहाँ कौन से थ्रेड्स हैं, डोरे कौन से आपके पास? एंकर वाला है मैम, यही ठीक है छोड़ा। ठीक है, और ये फरा रामपुर आपके पास भी एंकर है? जी मैम। और बेनीपत्ती आपके पास कौन से थ्रेड्स हैं? ये मोटा वाला है, पतला नहीं आया आपके पास? पतला कोई डोरा नहीं आया? ये 2 रंग का अच्छा नहीं लगेगा ना, वो 2 रंग का ये मोटा है पतला है? ये मोटा है या पतला अरे है? इनके पास नहीं थे 2, ये पूछ लेते रहने से कोई। छैसा, छैसा के पास कौन से डोरे हैं? एंकर वाला मैम। एंकर ले लीजिए, सब लोग एंकर ले लीजिए। और आपके पास कौन सा है बेनीपत्ती? ये मैम। मैम कितना बड़ा मोटा? लेना है? ये आपके मोती में चले जाएंगे? हाँ एंकर है ना, एंकर ले लीजिए, एंकर है ले लीजिए एंकर। और 12 में कितना लेना है? इलाहाबाद से आपके पास है थ्रेड एंकर, सो एंकर थ्रेड ले लीजिए आप लोग सब। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेप पे पहले 16 नाप लीजिए, ऐसे 16 नापिए, टेप निकालिए अपना। पूरी गट्टी है जी तरह खड़ी कर दी मैंने सिलाई रूम में। टेप निकालिए सब लोग। आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं? 3 एक साथ को दे दिया भाई, जाओ ना फिर। टेप मिल रहा है? ले जाओ। आप इस पे 16 जब नापेंगे तो यहाँ से अगर नापना शुरू करेंगे 8 से, तो देखिए घूम के ये पूरा A16 पे आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है जो मैंने नापा है जिस तरह? मैम पूरे 16 मीटर के धागे में डालना है ना? नहीं नहीं 16 में नहीं डालने। हाँ धागा आपका 16 से ज्यादा होगा, आप 20 के करीब लीजिए। ठीक है। और अगर पतला लग रहा है एक स्ट्रैंड तो उसको डबल कर लीजिए एंकर को। फरा मुझे आपके अलावा कोई कुछ पूछ नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता कि किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेटर्स प्लीज अपने बेनिफिशियरीज से पूछिए समझ में आ रहा है या नहीं। तो हमें 20 मीटर लेना है धागा। मैं ले लूंगी, रुक जाओ मोती भाई। आप लोग सब 20 मीटर नहीं 20 इंच। 20 इंच। यस मैम। 20 मीटर मत काट के बैठिएगा। और 20 अगर पतला लग रहा है वो तो उसको डबल कर लो। ठीक है मैम मोती बिल्कुल फिट आ रहा है 1 में ही, सिंगल में ही। सिंगल में आ रहा है ठीक, तो ठीक है। यस मैम। इट डजंट मैटर अगर आ रहा है तो। ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर स्काई ब्लू, फिर उसके बाद डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लू, स्काई ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद रेड, रेड, और उसके बाद ब्लू। ठीक है, अब ये मेरा हो गया पूरा थ्रेड, ये मेरे पड़े हुए हैं मोती, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं जैसे आपके पास धागा है ना एंकर का, तो मेरे पास एंकर थ्रेड नहीं है, मेरे पास जूट का थ्रेड है। या जूट का नहीं लूंगी मैं, ये ले लूंगी।
कौन सा कलर यूज कर रहे हैं आप लोग? रेड कलर में। रेड। ठीक है, तो मैं भी रेड ले रही हूँ। अब मैं इसको 16, क्योंकि मेरा बहुत बारीक है, मेरे पास एंकर नहीं है, तो मैं ये थ्रेड ले रही हूँ। तो मैं इसको नापूंगी यहाँ पे इंच टेप से, 20 × 6। अगर आपके पास नहीं है, सादा धागा है, तो भी आप कर सकते हैं। 16, 20 को मैं लूंगी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 टाइम्स ठीक है बिल्कुल मेरे लिए। तो मैं इसे 5 टाइम्स जब लूंगी तो एक, मैं इसको यहाँ पे काट दूंगी। कटर दिखाई दे रहा है ना सबको? यहाँ मैंने इसे काट लिया। मैम आपका धागा नहीं दिख रहा है। धागा दिखा? यस मैम। इसको मैंने मैम ये 5 बार लिया धागा है। कितना लेना है? 20 पीस लीजिए, 20 इंच। और अगर एक बार में ठीक है तो एक बार में, नहीं तो मैंने 5 बार में किया है, तो आपको 2 बार में भी हो जाएगा आपका, शायद आपका 2 बार में भी हो सकता है। अब देखो इसको, यहाँ पे मैं एक किनारे पे इसमें नॉट लगाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल किनारे के पास, जिससे कि ये एक साथ हो जाएगा डोरा। एक नॉट मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया ना, जिससे हमारा मोती बाहर नहीं जाएगा। अब इसको हम मैम हमारा रेडी हो गया, देखिए। दिखाओ। हाँ, कितने डाले हैं आपने? मैम 61। 61 है आपके, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं इसे एक साथ करूंगी, तो फेविकॉल से भी लगा के मैं इसको चिपका सकती हूँ, जिससे मोती आसानी से जाएंगे। और अगर मोती आसानी से नहीं जाएंगे, तो मेरे पास एक मोटी सुई होनी चाहिए, जिससे मैं पिरो लूं। ठीक है, अब हमने हमने मोती से, उससे सुई से करे हैं। आप लोगों ने सुई से डाले ना, मेरे पास हाँ, नहीं मोटी सुई से। है। मेरे पास नहीं है मोटी सुई। मैं ऑर्डर करूंगी अपनी। मैं इस तरह इसको एक बारीक सुई की तरह बना रही हूँ। ठीक है, अब हो गई, मेरी स्टिफ हो गई है। अब ये मोतियों के अंदर जानी चाहिए। राइट, अब ठीक है, आ गया। अब मैं ऐसे, आप लोग सब कर रहे हैं? आप लोग सब कर रहे हैं ये काम? कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? जी मैम, हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ देखो इस तरह रखूंगी 8, और इसके साथ डोरे के साथ ऐसे, जिससे कि बराबर, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर 0 पे से जाना चाहिए। ये आधा जो हिस्सा है इसका हाफ करा मैंने, देखिए ऐसे। अब इसका लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट, एक कि सेकंड। इसे हमें आधा करना है, सेंटर में लाना है एक मोती पहले। ठीक है, एक ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है एक सेकंड। यहाँ पे। और इसको हम मोती को नहीं, जो सेंटर में लिया है हमने थ्रेड, उसको 0 पे रखेंगे, तो आपके दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आ जाएगा। 8 के बाहर निकलेगा थोड़ा सा इधर, और 8 के बाहर निकलेगा थोड़ा सा इधर। इसको ऐसे ऐसे किनारे पे रखिए थ्रेड को अपने, तो आपको पिरोने में बहुत आसानी रहेगी, और आपकी माला बराबर बनेगी बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट मोती पिरोऊंगी अपना। अब ब्लू को मैं इधर ले जाऊंगी, 5 पे रख दूंगी, क्योंकि मैंने 5 तक लिया है ना, तो मैं 5 पे रख दूंगी। और 5 के बाद मैं लूंगी इधर से रेड। आप सब पिरो रहे हैं कि नहीं? माला पिरो रहे हैं?
अब देखिए मैं तीसरा मोती पिरो रही हूँ, आप लोग के सबके चल रहे हैं साथ में। अपने अपने बोर्ड्स की पिक्चर भेजिए प्लीज मुझे। आपके मोती क्योंकि सेट हैं तो आप एक एक मोती उठाते जाइए और डालते जाइए बस। अभी जो स्क्रीन्स है, अभी आपके बेनिफिशियरीज जो है उनकी पिक्चर्स भेजिए मुझे। जो ये हर एक बेनिफिशियरी की काम करते हुए मुझे पिक्चर चाहिए। जी, जो जो बोर्ड पे मैम जो बता रही है, जैसे जो आप क्या बेनिफिशियरी बना रही है वो वाली। तो इस तरह के भी। हाँ। और इस तरह बिठाइएगा इन लोगों को कि सब लोग मुझे देख सकते हैं और मैं ऐसे सबको देख रखना चाहिए, सकती सब हूँ। बीच में। आपके पास 15 लोग हैं, उसमें से मुझे सिर्फ 3-4 लोग दिखते हैं, बाकी कैमरा घूमता ही नहीं है। बनाओ ना। सबको अच्छा लग रहा है बनाना? ये क्या हम ब्लू ज्वेलरी बना रहे हैं? अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। यस मैम। क्या ब्लू ज्वेलरी बन रही है? नहीं मैम, फिर? ऑर्गेनिक। वेरी गुड, ऑर्गेनिक ग्रीन ज्वेलरी। यस मैम। घर पे किसके लिए आए ना, ये कितने अच्छे अच्छे फोटो आए, इसको भी शेयर करना। मेरी आधी हो गई है माला, मैं 0 पे आ गई हूँ अब। नहीं नहीं, मतलब मेन के टैप से ना आप एक फोटो लेना। अब इसके बाद जो पिरोने के बाद है, हमें मेन काम करना है। क्या मेन काम हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? मेन काम बताएगा कोई? कोई गैस कर सकता है क्या मेन काम करना है हमें इसके बाद? थ्रेड को ज्वाइन करना है मैम। हाँ, थ्रेड को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, माला पीछे से पहनेंगे कैसे? तो एक तो जरिया होता है कि आप इसको ऐसे ही बांध सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैसे बांध सकते हैं कि आपने माला ली और पीछे बांध ली डोरा बांध लिया और पहन ली। उनके सामान में तो कोई वाली नहीं, सीन वाले ये देखिए मेरी अब पूरी बन गई। भाई देखो 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 देखो। मुझे तो कह रही हो इधर और इधर, इसको अब मैं बीच में सेंटर में ले जाऊंगी। ये इनका फेस वाला दिखाओ दोनों को इक्वल पार्ट। अब ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। एक्चुअली मेरे कपड़े इतने डार्क हो रहे हैं ना। जी मैम, मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे ले लो। मैम ज्वेलरी दिख नहीं रही है, प्लीज आप कार्डबोर्ड पे रखिए। और ठीक है? अब नहीं ठीक है? मैम, आपका नहीं, हाथ आ रहा है। हाँ अब ठीक है।
थोड़ा पीछे करिए अपना हाथ मैम। हाथ हटा लीजिए मैम, आप प्लीज, है ना, ज्वेलरी नीचे रख दीजिए बेसिकली। हाँ अच्छा, हाथ, बोर्ड पे रख देती हूँ, एक हाँ सेकंड। हाँ हाँ। राइट राइट राइट, ठीक है। एक सेकंड, इसको बराबर करनी पड़ेगी। दोनों तरफ नीचे बराबर होना चाहिए, जीरो बीच में, और ये इधर, ठीक है। ये अब ऐसी हो गई, इसको हटा देती हूँ मैं, कंफ्यूज। आप लोग भी अपनी अपनी बोर्ड पे रखिए जिनकी बन गई है। सबका अपना अपना। ये कितने दिन में पहुंचा था बोर्ड? मैम 3 days में आ गया था। हाँ, तो मैं अभी प्रवीण से बात करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी कैसे पहुंच। सबका बोर्ड होना चाहिए, सबके अपने मोती, सबके अपने थ्रेड्स, नीडल, हर चीज एक एक अपनी अपनी पर्सनल। मोटी हटा दो। ठीक है, ये बन गई अब, सबकी मैम हो एक गई सेकंड, इतनी। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा स्क्रीनशॉट्स हूँ। भेजिए। मैम एक सेकंड, आप प्लीज हाथ थोड़ा सा पीछे करेंगे। हाँ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ऐसे करो। नो नो मैम, नीचे रख दीजिए, आप नीचे रख दीजिए, अब ठीक है। नीचे रख दीजिए, आप हाथ हटा लीजिए। हाँ, ठीक है मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। जी। मैम हमने भी बनाई है, शेयर की है, एक बार चेक कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप कैसे खोल सकती हूँ राहुल? मैम व्हाट्सएप पे नहीं, आप जूम पे देखिए। कहाँ दिखाओ? फरा रामपुर। फरा रामपुर, एक जस्ट मिनट। फातिमा फरा, हाँ दिखाओ। हाथ हटाओ। दिखा मैम? नहीं। नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। थैंक यू मैम। और दिखाओ किसकी है, और किसकी रेडी है? आपके बेनिफिशियरीज की क्या काम हो रहा है दिखाइए। पर आप अपने बेनिफिशियरी का दिखाइए। फातिमा आप दिखाइए। मैम देखिए। वेरी नाइस। ये कहाँ की है? वेरी रामपुर। गुड, आई एम सो रामपुर। हैप्पी, बहुत बढ़िया। अच्छा, Thank you, ma'am. बेनीपत्ती दिखाइए। ऐसा। मैम 600 सुनील जी दिखा रहे हैं, आप ये वाला सुनील जी अच्छा, का वाला है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत। सबको बात समझ में आ गई है कि 5 बननी है। नहीं, मोती तो अच्छे लग रहे ठीक है। अर्चना जी, आपके यहाँ से बेनीपट्टी से, आपके सेंटर से किसी ने बनाया है? जी, सब दिखा रहे हैं। जी जी। वेरी गुड गजराज जी, बहुत बढ़िया। ये किसका है? ये बेनीपट्टी, ये बेनीपट्टी सेंटर से है। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये आपने बने बनाए मोती लिए हैं या आपके जो आप लोगों ने बनाए थे वो हैं बेनीपत्ती? मेरे पास दोनों ही है, ये बने बनाए हाँ, सामने मैम हैंडमेड है दोनों का। यहाँ से। हाँ, तो आप लोग हैंडमेड यूज करिए। तो मेरे पास थे नहीं हैंडमेड, इसलिए मैंने ये लिए हैं। आप लोग प्लीज हैंडमेड यूज करिए। जो मोती आप लोगों ने बनाए हैं आपको वो यूज करना है प्लीज। मैंने तो बनाए नहीं थे, इसलिए मैंने ये लिए हैं। अपने अपने मोती सबने बनाए ना, 50-50? हाँ जी मैम। तो वो लीजिएगा आप माला के लिए। ये हरे लाल तो मेरे को बाजार के लग रहे हैं, ये मत लीजिएगा। मुझे अपने अपने हाथों में दिखाइए आपके मोती कहाँ है 50-50, एक एक करके सारे बेनिफिशियरी। ये किसकी है, 2 जनों की है कि 1 जने की है? फातिमा, ये कितनी मोती हैं? मैम 50। किसके हैं ये? मैम सबने बनाए, हमने मिलके। मिलके 50 ही बनाए बस? यस मैम। अभी तो 50 ही बनाए मैम।
ओ माय गॉड, मैंने हर एक बेनिफिशियरी को बोला था कि 50-50 बनाने हैं। ठीक है मैम, बना लेंगे। और कौन से सेंटर पे 50-50 बनाए हर एक ने? फरहा, रामपुर। फरहा, आपके यहाँ कितने मोती बने हैं? फरहा, म्यूट करिए। मैम ये है कितने? मैम 50-50 बनाए। हर एक ने? यस मैम। ओके गुड। ये कौन है? ये भी फरहा है। यहाँ 6 में हर एक ने 50-50 बनाए। मैम टोटल 100 बनाए इन्होंने टोटल। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये कहाँ है? शाहबाद। गजराज जी, गजराज जी 150 बनाया मैम। ये शाहबाद में मुझे सिर्फ 2 जेंट्स दिख रहे हैं, लड़कियां कहाँ हैं आपकी? शाहबाद में मैम 150 बना पाए महिलाओं ने। नहीं बनाए उन्होंने? नहीं नहीं, 150। ओ वेरी गुड, ठीक है। सबको आ गए ना बनाने? तो जो माला बनानी है आपको, उसी की बनानी है जो आप लोगों ने बनाया, बाजार वाले नहीं लेने हैं अभी। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इस पे कि ये जो बन गई, अब ये मैं ऐसे ही तो नहीं पहन सकती, मैं चाहूं तो इसको पीछे बांध सकती हूँ ऐसे, देखो दिख रहा है? यस मैम। दिखा? यस मैम। है ना? तो ऐसे तो नहीं मैं हाथ से पकड़ के घूमूंगी, या तो मैं इसे ऐसा करूं कि पीछे नॉट बांध लूं, देखो पहन के और पीछे नॉट बांध लूं तो भी हो जाएगा, पर वो फिर नॉट खोलने में बहुत मुश्किल होगी। दूसरा हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ मुझे, कोई बताएगा? मैम दोनों हमने एक वो करा है, दोनों धागे को लेकर के उसमें एक बड़ा सा वही जो मेरे हेडबैंड मोती बनाई हुई थी धागे की, तो एक बड़ा सा लेकर के आगे पीछे किया है, जैसे कि पहनते वक्त हम बड़ा कर लेते हैं फिर उसको मोती को पीछे करके छोटा कर लेते हैं। वेरी नाइस। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक गांठ बांधेंगे पहले, ठीक है? ऐसे एक गांठ बांधेंगे, फिर उसमें एक मोती डालेंगे, सादा मोती जो आपके पास था, कोई भी ले लीजिए, कोई भी कलर का। इसको ऐसे डाला, ठीक है? फिर इसको वापस बंद कर दिया। ये हमने एक मोती को सील कर लिया, यहाँ गांठ लगा दी, और फिर उसको हमने और पक्का करने के लिए थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा दिया, देखो, ठीक है? इसको और पक्का करने के लिए मैंने यहाँ फेविकॉल लगा दूंगी, जिससे ये यहीं का यहीं चिपक जाएगा। ओके, गॉट इट? ये खुल रहा है, तो इसको हम एक बार और गांठ बांधेंगे। तो अगली बार से हम हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हम गलतियां कर रहे हैं उसी से हम सीखेंगे कि हमें 20 से भी ज्यादा इंच लेना चाहिए डोरा। अगर 16 बनाना है तो हम 20 इंच से भी ज्यादा लेंगे, तो हमारे पास यहाँ डोरा जो इतना कम पड़ रहा है वो इतना कम नहीं पड़ेगा। तो इसे अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के ये देखो मोती बन गया, एक ये सील करने का मोती। अब इसमें लूप बनाना है मुझे, और ये मेरे मोती कहीं भी घूम सकते हैं आगे पीछे, तो इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है इस समय। और अब हम इसको मेजर करके देखेंगे कि ये कितना है टोटल, फिर मैं वापस रखूंगी इसे। स्टेप नंबर, ये देखो 8 इधर जा रहा है, और ये इधर भी 8 आ रहा है, तो मतलब बराबर है, तो मुझे इसमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा 16 के लिए। और आप लोगों को दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। अब मेरे पास इतना एक्स्ट्रा है, देखो सिर्फ इतना 8, यहाँ 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, 8 से सिर्फ मेरा रेडी होना चाहिए 8, तो मेरे पास सिर्फ इतना बाकी है।
तो मैं कैसे करूंगी, इसे यहाँ पे लूप बनाऊंगी जिससे कि ये आ जाए। तो अब मेरे पास छोटा पड़ता है ना धागा, सो व्हाट आई विल डू, एक मैं धागा इसमें और डालूंगी। देखो अभी मैं बताती हूँ, सुई में धागा डाल के, अपनी अपनी सुई में धागा डालिए। सुई में डोरा डाल रहे हैं आप लोग? यस मैम। डालिए वही रेड कलर, जो भी कलर्स आपने लिए, मैंने रेड लिया था तो मैं इसमें रेड डालने की कोशिश करती हूँ कि अगर एक सिंगल डल जाए तो। आप लोगों के पास ये है थ्रेड डालने का? जो मशीन वाले होंगे उनके पास ये चीज जरूर होनी चाहिए। इसमें देखो ऐसे करते हैं, सुई के छेद में इसे डालते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे धागा डालेंगे अब इसमें। ये धागा आ गया इसके अंदर। अब इस धागे को इस धागे को पुल कर लेंगे। अब जब इस धागे को पुल करेंगे तो ये सुई में आ जाएगा। सो इसमें से सुई निकाल देंगे तो ये धागा नहीं जा रहा, मोटा है, इसके लिए नॉर्मल डाल के देखिए। मैं पतला धागा ले लूंगी। आप लोग सब सी रहे हैं? आपको अपनी अपनी सिलाई मशीन की टीचर अगर आपके साथ हैं, उनसे सोच के देखिए। इनफैक्ट मैं पता है क्या चीज कर सकती हूँ, और एक और आइडिया हो सकता है। ये जो मैंने यहाँ गांठ लगाई थी, इस गांठ को मैं खोल देती हूँ तो मेरा थ्रेड बड़ा हो गया, और मैं इसको यहाँ पे, ज्यादा आसान है ये तरीका, यहाँ पे जो ये ऊपर है ना, यहाँ आखिर, उसमें ये मोती का साइज लेके इतना के इसमें से चला जाए मोती। तो ये जो हमारा यहाँ डोरा था ना बंधा हुआ, उसी में हमने लूप बना लिया, और उसको फिर कांच बना देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे से बांध देंगे एक दूसरे धागे से। ऐसे बांध रही हूं मैं इसे, देखो, इस डोरे से, रेड वाली डोरे से मैं इसे यहाँ पे बांध रही हूँ। जितना बड़ा मोती है ना हमारा, उससे हम थोड़ा बड़ा लूप लेंगे। आखिरी में समझ में आ रहा है? जो एंड था हमारा, जहां हमने गांठ लगाई थी, जो एक एंड पे तो ये मोती है आपका, ये कर लिया था सबने, ये सबने कर लिया था। यस मैम। हाँ, तो दूसरा जो एंड है ना, वहां पे इतनी जगह मोती से थोड़ी बड़ी जगह छोड़ दीजिए, और वहां आप धागे को बांध दीजिए। वही जो धागा था आपके पास, उसी से बांध दीजिए इसे टाइट, एकदम टाइट, जिससे कि वो लूप सील हो जाए। और उसे टाइट बांधने के बाद गांठ लगा दीजिए वहीं। ये गांठ लग गई, ये मेरा जो यहाँ पे सील बंद हो गया। अब एक और गांठ मैं लगाऊंगी जिससे कि ये हिले नहीं। यहाँ मैंने इसको सील लूप बनाने के लिए यहाँ एक गांठ लगा दी, जिससे ये डोरा खसकेगा नहीं। और अभी इसको थोड़ा बड़ा काट लीजिए आप, इसको ज्यादा छोटा मत करिए, हम बाद में इसे फाइन कर देंगे। तो ये हमने इस डोरे को काट दिया। अब ये जो आपके पास एक यहाँ लूप बना हुआ है ना लूप, अब लूप दिखाई दिया? यस मैम। ठीक है ना, ये लूप को हम काज बनाएंगे। इस पे काज बनाना आता है आप सबको? यस प्लीज मैम। काज बनाइए इस पे आप लोग, इस एंड पे। सादा बारीक डोरा लीजिए और सुई में डाल के और काज बना लीजिए। सबको आ रहा है? सबको समझ में?
इसको हम दोहरा कर लेंगे। यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, पहले बराबर काट लिया, फिर एक नॉट लगा दी, एंड में इक्वल करके नॉट लगा दीजिए। आप इस पे लूप बनाइए। ये वाला तो एंड आपके पास ठीक ठाक है, मोती वाला। दूसरा एंड जो है उस पे आपको ये काज बनाना है। यहाँ पे इसमें इसमें से देख लीजिए कि डोरे इधर उधर नहीं जा रहे ना, इक्वल डोरे हैं सारे। पुल करके अच्छे से यहाँ पे एंड में आके आपको एक मोती से बड़ा काज बनाना है। ये रेशम के धागे ना बहुत सरकते हैं, बुरी तरह से मूव करते रहते हैं ये। इस पे बेस्ट है कि फेविकोल चिपका दो। काज बन रहा है आप लोगों से? इवन क्रोशिया से भी कर सकते हैं हम ये लूप। नहीं दिख रहा जी। क्रोशिया से बहुत अच्छा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। क्रोशिया है आप लोगों के पास? यस मैम, हाथ नहीं दिख रहा जी आपका। अच्छा आप देखो, क्रोशिया है आप लोगों के पास? क्रोशिया है? नो मैम। यस मैम। खरीदना पड़ेगी मैम। अगर है तो आप क्रोशिया से बना सकते हैं, तो वो लूप बहुत सुंदर आएगा। अब देखो ये मैंने किनारा ये वाला पकड़ लिया, और इसको और अच्छा करने के लिए हम ना इसको फेविकॉल लगा देंगे थोड़ा सा। तो फेविकॉल की वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो भागेगा नहीं धागा इधर से उधर। इस रेशम के डोरे की वजह से बहुत सरक रहा है। ओके, एक बार शुरू हो जाएगा ना फिर तो आराम से बन जाएगा आपका ये। काज बनाना सबको आता है ना? देखिए, और जो आपके सेंटर्स हैं उसमें जो आप लोग हैं कोऑर्डिनेटर्स, प्लीज जो मैं शेयर करती हूँ ना आप लोगों को, उनको अपने बेनिफिशियरीज को बताया करिए, क्योंकि मेरे पास सबके नंबर तो नहीं है। और उन सबको आप मेरा नंबर दे दीजिए, किसी को भी कुछ पूछना है वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। देखो मेरा काज बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगी। हाँ, अगर ये मोटा डोरा लेते ना, अगर मोटी सुई है तो मोटा डोरा लेंगे तो बहुत जल्दी काज बन जाएगा आपका।
पर मेरा धागा बहुत बारीक है क्योंकि सुई बारीक थी, इसलिए टाइम लग रहा है। जिसका बन गया है वो बता दीजिए अपना। प्लीज कोई अनम्यूट करके बात करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं आप लोग। मैम इनको कान बटन बनाने आते नहीं है। अच्छा, काज नहीं सिखाया? ओ मैम सिखाना पड़ेंगे स्टिचिंग वालों से। अच्छा, तो ये इनको काज बनाना मैं जैसे बता रही हूँ, बना रही हूँ, वैसे बताते जाइए साथ में। आपको आता है फराह? मैम मुझे नहीं आता, स्टिचिंग वाले गॉड। टीचर्स बता देंगी हाँ, हमारे पास। तो ये आज आपका काम है। आज कल कल से पहले, क्योंकि कल मैं कल बताएंगे से। मैम, थोड़ा सा ना आज इनको लेट हो रहा है बोल रही है। अच्छा ठीक है, कितने बज गए? 4:30 मैम। ओके ठीक है, फिर आज बंद कर दीजिए, मैं अपना पूरा कर लूंगी। आप लोग देखिए, अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का दिखेगा। देखो, ये है ना यहाँ। और अगर किसी के पास कोई और आइडिया आता है कि हम मैडम इस तरह से भी बंद कर सकते हैं तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ये हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हम रीड सेंटर का प्रोडक्ट बन रहा है, और ये मेरा 8 यहाँ है, और ये इस तरह है, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी भी गुंजाइश है कि मैं इसे ट्विस्ट करके और 18 जो 16 मुझे तैयार करना है, मैं 16 तैयार कर सकती हूँ। दिखाई दे रहा है? दिखा? यस मैम। है ना? तो यस ये मैम। देखो, एक एंड पे ये मोती है, यहाँ पे बड़ा वाला, बड़ा यस मोती है, यस। और दूसरा एंड, ऐसे दूसरे एंड पे मैं हमारा काज दिखा बना मैम। रही हूँ। दूसरे एंड पे मैं काज बना रही हूँ। यस। एक मिनट में चिमटी लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, मेरा काज बन रहा है यहाँ पे, तो ये यस लूप बन जाएगा इसके लिए, हम बटन है ना? लगा सकते हैं फिर। हाँ, ये पूरा हम टोटली 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 हैंडमेड कर रहे हैं हम इसको। हम कोई भी चीज बाहर से नहीं ले रहे इसमें। धागे यस भी आपके हैं, मोती भी आपके हैं, लूप भी आपने बनाया है, और इसको लॉक ये करने ऐसे के यहाँ शुरू हो पे जाए। जो ये मोती है, ये भी आपने अपना लिया है। तो हम्म। पूरा टोटली हैंडमेड पीस है ये। यस मैम। हम इसमें इसलिए कर रहे हैं पूरा, इस टेक्निक में पूरा हैंडमेड, क्योंकि आगे जो बनाएंगे हम, तो हम और प्रोडक्ट्स यूज करेंगे फिर। ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है, यस मैम। एक स्क्रीनशॉट, सारे सेंटर्स आइए एक बार, और हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। सारे सेंटर आ जाइए। ओके, नमस्ते। आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अपनी अपनी मुझे सारी पिक्चर्स पहुंचनी चाहिए। मैं कल से वो सेंटर्स को नहीं लूंगी जो पिक्चर्स शेयर नहीं करते हैं। बाय। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से Thank you. आपने बताया है। एक एक Thank चीज बहुत you. क्लियरिटी से लड़कियों को सिखाइए। लड़कियां खुद बोल रही है कि हमें पता ही नहीं था कि इन चीजों से भी कि हम कुछ नया बना सकते हैं। थैंक यू सो मच Very, मैम। आई एम सो हैप्पी। और हम लोग अभी बहुत सारा कुछ करेंगे, तो आप लोग बस अपना कमर कस के तैयार रहिए। यस ठीक है? मैम, इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन आगे भी मैम। थैंक यू। बहुत बहुत। ओके, बाय।